योग, भारत से बाहर निकलकर जिसका नाम पड़ गया योगा, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो मीनिंग लोग समझते हैं, इसका अर्थ जो समझते हैं, वो समझते हैं कुछ व्यायाम हैं, कुछ आसन है, या इंग्लिश में कहें तो सम एक्सरसाइजेज आर देयर। योग के नाम पर ये जो उसकी परिभाषा बन गई, ये बहुत ही भ्रामक है और बहुत ही अपर्याप्त है। ठीक, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब योग की कल्पना की थी तो वास्तव में योग क्या था, उसके मूल सिद्धांत क्या थे, क्या सोच के योग की कल्पना की गई थी, इसी के ऊपर आज चर्चा करना आवश्यक है। तो इस बार का जो मंगलवार का संध्या वंदन का कार्यक्रम होगा, यानी कि 11 मई को शाम को 6 से 7 पे फेसबुक लाइव भी होगा, और उसके बाद यूट्यूब पे इसकी लिंक भी डालूंगा। तो ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग योग पर ही गहराई तक हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तव में योग क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। एक बार पुनः मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस श्रृंखला से अवश्य जोड़िए। इस श्रृंखला का नाम मैंने रखा है, एक लक्ष्य रखा है, सत्यान्वेषण, यानी सत्य का अन्वेषण। हम सत्य तो जो है वो सत्य एग्जिस्ट करता ही करता है, आप उसको जानो अथवा न जानो तो भी वो सत्य एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम उसका अन्वेषण करें, तो हम बच्चों को इस अन्वेषण की यात्रा में ले जा सकें। और इस यात्रा का नाम हमने रखा है स्वबोध यात्रा, स्व के बोध की यात्रा। स्व, हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमारे स्व के बारे में चर्चा की, जो उसका विस्तार से वर्णन किया, उस स्व को हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। एक तो वो स्व जानना है, दूसरी चीज हम अपने आप को, स्वयं को जाने। जीवन निकल जाता है, हम स्वयं पे ही चर्चा नहीं कर पाते, हम स्वयं को ही नहीं जान पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आज हमारे बच्चे इस स्वबोध यात्रा पे हमारे साथ आगे बढ़े। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बच्चों को इस स्वबोध यात्रा में विद लक्ष्य क्या है, सत्यान्वेषण, सत्य का अन्वेषण करना है। तो इस स्वबोध यात्रा में बच्चों को मेरे साथ आप आगे आने दें। जय मां शारदे, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री। तो आप सभी का इंतज़ार रहेगा मंगलवार को शाम 6 से 7 के बीच में फेसबुक लाइव पे, और इसके बाद यूट्यूब पे भी इसकी लिंक आएगी। आप इसे आगे भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि वो इसको समझ सकें।